नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। गुजरात में आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट कच्छ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी बोट के मिलने के बाद जारी किया गया है। आईबी की जानकारी के मुताबिक कुछ आतंकी भारत में दाखिल होने की फिराक में हैं। गुजरात पर आतंकी हमला कर सकते हैं और ऐसे में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। गुजरात में आतंकी हमले का अलर्ट। समंदर के रास्ते गुजरात में घुसे लश्कर के आतंकी। गुजरात इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी बोट मिलने से हड़कंप। पोरबंदर, कच्छ, भुज, वलसाड़ और वापी, गुजरात के इन 5 शहरों पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले का खतरा कच्छ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी बोट मिलने के बाद हुआ है। गुजरात में लश्कर-ए-तैयबा के 8 से 10 आतंकियों के घुसने की आशंका है। ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आतंकियों के गुजरात में घुसने की आशंका के बाद पाकिस्तान से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आईबी के अलर्ट के बाद पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। शहरों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने आतंकी अलर्ट पर गुजरात पुलिस को डिटेल जानकारी दी, जिसके बाद गुजरात पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। डीजीपी पीसी ठाकुर ने सभी जिलों के पुलिस चीफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की। छोटे और बड़े सभी शहरों में अलर्ट जारी कर सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। होटल और मॉल पर खास निगरानी रखी जा रही है। अलर्ट के बाद सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, पावर प्लांट और पटेल सरोवर डैम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों से पिछले 6 दिनों में 3 बोट पकड़ी जा चुकी है, जिसके बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद से भार्गव पारिक के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। सोमवार को महाशिवरात्रि है, लेकिन इस मौके पर गड़बड़ी फैलाने की आतंकी साजिश का अलर्ट मिला है। यह अलर्ट गंभीर है क्योंकि भारतीय सेना ने खुद कहा है कि यह इनपुट डिस्टर्बिंग है। हालांकि सेना का दावा है कि आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। You know, Mahashivratri is coming. There are inputs which are disturbing. These events are planned to create maximum media impact. We want to tell whoever has got this mischievous intention that nothing can deter us. साल की शुरुआत में आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमला करने में कामयाब हुए थे और अब आतंकवादियों का मकसद है कि एक बार फिर ऐसे ही किसी हमले से पूरे भारत में अफरा तफरी फैले। सेना तक पहुंचे अलर्ट के मुताबिक भारत में अशांति फैलाने का मंसूबा ऐसा है जिससे पूरी सरकार हिल जाए। See, elaboration is neither required nor warranted. It is whenever there are these events are planned to create maximum media impact. And when can you create a media impact? When parliament is in session, when a festival is taking place. So both happen to be going on.
आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही सेना ने इसी हफ्ते जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान तक 33 मीटर लंबी एक सुरंग का पता लगाया है। सेना का दावा है कि सुरंग का पता लगाने से एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि सेना का दावा है कि हालात कैसे भी हों, साजिश कोई भी हो, महाशिवरात्रि पर गड़बड़ी के चाहे जैसे भी प्लान बनाए गए हों, सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। We want to tell whoever has got this mischievous intention that nothing can deter us. One Pathankot, one Arnia, one Janglot, one more Samba cannot deter us. This nation is too great. Indian Army is fully organized. We will take care of every situation. श्रीगंगानगर के जैतसर कस्बे में वार्ड नंबर 17 में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में 2 दिनों से पत्थर के माध्यम से पर्ची फेंककर 4 लाख रुपए फिरौती देने की मांग की जा रही है। मकान मालिक ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी है। सीआई रामचंद्र सिंह के मुताबिक चंदनमल सैनी ने बताया कि शुक्रवार रात किसी अज्ञात शख्स ने पत्थर के माध्यम से डराने का प्रयास किया। गेट खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। शनिवार दोपहर पत्थरों में लिपटी हुई 2 पर्चियां मिली, जिन पर लिखा था कि 4 लाख रुपए दो वरना बच्चे गायब कर देंगे। पुलिस ने मकान मालिक से दोनों पर्चियां प्राप्त कर ली हैं और उसका पता लगाने में भी जुट गई है। और जी मीडिया संवाददाता कुलदीप गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या पुलिस पता लगा पाई अब तक कि आखिर ये पत्थर किसने फेंके हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैतसर के अंदर पिछले शनिवार को एक महिला के ऊपर घर में घुसकर कातिलाना हमला हो गया था और उन दोनों हमलावरों ने इसी जो ये पीड़ित परिवार है, इसी की मिठाई की दुकान है और उस मिठाई की दुकान से उन्होंने मिठाई खरीदी थी। और जैतसर के अंदर पिछले 8 दिनों से लगातार उन आरोपियों को पकड़ने के लिए धरना चल रहा है। तो पुलिस यही कयास लगाई जा रही है कि इस पीड़ित परिवार को डराने धमकाने के लिए ये पर्ची उनके घर में फेंकी जा रही है। अभी किसी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी पुलिस है जो पैरों के निशानों के आधार पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है पूरे मामले की। घर में पत्थर फेंककर 4 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगने की बात कही गई है और यह धमकी दी गई है कि अगर पैसे नहीं मिले तो बच्चे को गायब कर देंगे। अजमेर में केकड़ी के ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसानों की खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, वहीं जो कसर थी वो आंधी ने पूरी कर दी। ऐसे में यहां के अन्नदाता को अब सरकार से मदद की दरकार है। अन्नदाता पर आसमानी आफत, ओला गिरने से फसलें चौपट। केकड़ी का अन्नदाता इन दिनों आसमानी आफत की मार झेलने को मजबूर है। ओलावृष्टि और बारिश ने यहां के किसानों का सब कुछ उजाड़ दिया है। केकड़ी और सरवार उपखंड में ओला गिरने की वजह से किसानों की खेतों में खड़ी जीरा, चना, सरसों की फसलें चौपट हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर गेहूं की फसल पर पड़ा है। आंधी की वजह गड़ा पड़ा, खेती की फसल नष्ट होगी और सरसों जीरा तारा मीरा सब बर्बादी में खेत हो गया। वहीं बची रही कसर वो अंधड़ ने पूरी कर दी। ऐसे में किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मौसम की मार झेलने किसानों को अब सरकार से मदद की उम्मीद बंधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, केकड़ी। अलवर में खाद, बीज और कीटनाशी दवाओं की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स पर बेरोक टोक जहर बेचा जा रहा है। आसानी से मिलते जहर की वजह से खुदकुशी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अलवर में खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर केसेज में सल्फास और कीटनाशक दवा के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। हर महीने करीब 5 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। 15 फरवरी को एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीली चीज खाकर खुदकुशी कर ली।
ऐसा ही एक मामला 2 जनवरी को सामने आया। एक विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। 5 जनवरी, 15 जनवरी को भी ऐसे मामले सामने आए। बाजार में आसानी से क्यों बिक रहा है जहर? तनावपूर्ण वातावरण में आजकल क्या है कि सभी लोग जी रहे हैं। वातावरण शैली काफी बदल गई है। कई तरह के दिमाग में प्रेशर होते हैं, तनाव होते हैं। वहीं कीटनाशक बेचने वालों की दलील है कि उनके पास लाइसेंस है और वो कैसे तय करें कि खरीदने वाला कीटनाशक का क्या इस्तेमाल करने जा रहा है। कई कीटनाशक तो इतने खतरनाक होते हैं कि अक्सर किसान छिड़काव करते वक्त बेहोश हो जाते हैं। एग्रीकल्चर अफसरों के मुताबिक लाइसेंस वाले डीलर ही कीटनाशक दवाएं बेच सकते हैं। समय समय पर डीलर्स के यहाँ जांच के लिए फ्लाइंग भी की जाती है। जहाँ तक एग्रीकल्चर में काम आने वाले कीटनाशी के दुरुपयोग की बात है तो कुछ लोग बाग ठीक है गुस्से में आके इसको खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है। तो इसके लिए भी हमने डीलरों को हमने पाबंद किया हुआ है कि भाई कम उम्र के जो बच्चे हैं और महिलाओं को इनका बेचान नहीं करें। उधर पुलिस का कहना है कि जहरीले पदार्थ खिलाकर किसी की हत्या या आत्महत्या के मामलों की गहराई से जांच होती है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत कार्रवाई की जाती है। चाहे वो जिसमें डेथ हुई हो, जो डेथ अननेचुरल हो, संदेहजनक हो, संदेहास्पद हो, उसमें आवश्यकता अनुसार, नियम अनुसार या तो मर्ग दर्ज करके हमारा अनुसंधान किया जाता है। खुलेआम बिकते जहर पर सख्ती से रोक की जरूरत है। इसके लिए सभी महकमों को लगातार निगरानी रखनी होगी। जुगल किशोर गांधी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया अलवर। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।